अस्सलाम वालेकुम। पंजाब कुकिंग सीक्रेट में खुशामदीद। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वेजिटेबल राइस खिचड़ी, जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्दी भी है, बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी है। घर में बुज़ुर्ग हैं, आप इन्हें बना के दे सकते हैं। क्विक एंड ईजी बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है। तो चलिए रेसिपी की तरफ चलते हैं और फिर देखते हैं कि ये कैसे बनेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो एक बाउल के अंदर 1 कप चावल जो हैं वो ले लेंगे। चावल आप कोई से भी ले सकते हैं, कोई से भी यानी कि मोटे चावल ले लें, बारीक ले लें, कोई मसला नहीं है क्योंकि हमने खिचड़ी बनानी है। तो मैं पानी इसके अंदर डाल के 1 से 2 पानी अच्छे से मसल के जो है वो वॉश कर लूँगी। 1 से 2 पानी वॉश करने के बाद चावल बिल्कुल क्लीन हो गए हैं। अब हम इसके अंदर मज़ीद पानी जो है वो ऐड करेंगे और इसे 2 घंटे के लिए छोड़ देंगे। कढ़ाई के अंदर आधा कप मैंने ऑयल ले लिया है। एक मैंने प्याज लिया था बड़े साइज़ का, जिसे मैंने इस तरह से चॉप करके रफली सा वो अंदर ऐड कर दिया है। तो हल्का सा हम भून लेंगे। प्याज को गोल्डन नहीं करना, ब्राउन नहीं करना, सिर्फ हल्का सा सौते करना है, नरम करना है। तो 2 से 3 मिनट के लिए इसकी बुनाई कर लेंगे। बिल्कुल सॉफ्ट इस तरह का ही हमें चाहिए। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। अगर लहसुन, देसी लहसुन छीलने का तरीका अगर आप लोग देखना चाहते हैं, मेरा चैनल विज़िट कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली जो है वीडियो अपलोड की है, तो आप लोग देख सकते हैं किस तरह से देसी लहसुन छीला जाता है मिनटों में। मैंने भी छील के ऐसे ही फ्रिज में रखा होता है, स्टोर किया होता है, तो ज़रा काम आसान हो जाता है कुकिंग करते वक्त। 2 से 3 मिनट के लिए मैंने इसकी बुनाई कर ली है। तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टमाटर बड़े साइज़ का, 1 खाने का चम्मच भर के लाल मिर्च का पाउडर, आधा खाने का चम्मच हल्दी पाउडर, 1 खाने का चम्मच नमक डाल देंगे, आधा खाने का चम्मच धनिया और ज़ीरा पाउडर, आधा खाने का चम्मच टीस्पून है गरम मसाला पाउडर वो ऐड कर देंगे। 1 खाने का चम्मच भर के मैंने लिया है ज़ीरा पाउडर। चंद गरम मसाले हैं, कोई से भी आप लोग ले लें जौन से आप लोगों के पास हैं। मेरे पास ये दालचीनी है, काली मिर्च है और बादियान का फूल है। चाहें तो आप तेज़पात और लौंग वगैरह भी इसके अंदर शामिल कर सकते हैं। अच्छे से बुनाई कर लेनी है इन सारी चीज़ों की। इस टाइम पे आप लोगों ने अच्छा भूना है ताकि टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो जाएं और मसाला जो है भुन जाए, अच्छी खुशबू आने लग जाए। तो 2 जो है वो ग्रीन चिली है चॉप्ड करके, वो भी मैंने साथ ही ऐड कर दी है। साथ ही डाल लीजिएगा बाकी मसालों के साथ ही। भुन चुका है मसाला। तो इस टाइम पे फ्यू ड्रॉप जो है यानी कि चंद 2 से 3 सिर्फ खाने के चम्मच हमने पानी ऐड करना है और फिर से इसकी अच्छे से बुनाई कर लेनी है 2 से 3 मिनट के लिए। मसाला हमारा बुन चुका है। इस टाइम पे हम इसके अंदर ऐड कर देंगे 1 गाजर थी बड़े साइज़ की थी, जिसे मैंने इस तरह से चॉप कर लिया है ब्रीक ब्रीक, वो ऐड कर देंगे। आधा कप मटर है, ये भी फ्रोज़न है, मैंने फ्रीज़ करके रखे हुए हैं, वो ऐड कर देंगे। आलू था 1 बड़े साइज़ का, जिसे मैंने चॉप कर लिया था रफली सा क्यूब्स में, वो ऐड कर देंगे। मटर भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है, अगर आप लोग छील के स्टोर करना चाहते हैं, पूरे साल के लिए इंजॉय करना चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं। अच्छे से बुनाई कर लेनी है सारी चीज़ों की। ऑयल बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा, भुन जाएगा, तो फिर हम इसके अंदर पानी ऐड करेंगे। तकरीबन 5 से 7 मिनट लगेंगे इसे भुन जाने में। तो वेजिटेबल हमारी भुन चुकी हैं। इस टाइम पे हम इसके अंदर पानी ऐड कर देंगे। 1 कप मैंने चावल लिए हैं तो 6 कप मैं इसके अंदर पानी ऐड करूँगी, क्योंकि हम खिचड़ी बना रहे हैं, हमें थोड़ा सूप चाहिए इसके अंदर चावलों के अंदर, तो पानी थोड़ा ज़्यादा ही जाएगा। जो भीगे हुए चावल थे मैंने उनका पानी स्टेन करके तो मैंने अंदर शामिल कर दिया है, क्योंकि पानी को बॉयल आना शुरू हो गया है। तो इस टाइम पे आप लोग जो है नमक चेक कर सकते हैं, अगर कम हो तो मज़ीद डाल लीजिएगा। वैसे 1 खाने का चम्मच जो है परफेक्ट नमक है इतने में। तो तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए मैंने दम पे इसे पकाया है, हल्की आंच पे, मीडियम सी आंच पे, बहुत ज़्यादा हल्की भी नहीं, बहुत ज़्यादा तेज़ भी नहीं, मीडियम आंच पे मैंने 10 मिनट के लिए इसे पकाया है। और ये देखें फाइनल लुक आप लोगों के सामने है। इस टाइम पे इसके अंदर डाल देंगे आधा टीस्पून जो है वो काली मिर्च का पाउडर डाल के तो अच्छे से हिला लेंगे। इससे ज़्यादा हमने इसे जो है वो थिक नहीं करना। ये ठंडा होने के बाद थोड़ी 2-3 मिनट के बाद पानी सोख कर लेगा, मज़ीद जो है वो खिचड़ी ऑयल छोड़ देगी और बहुत ज़्यादा मज़े की लगती है। धनिया ऊपर गार्निशिंग करेंगे, हरी मिर्च करेंगे। तो आप लोगों ने अपना फीडबैक ज़रूर देना है कि आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरा चैनल और नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर दिया करें। और इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए देखते रहिए पंजाब कुकिंग सीक्रेट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।